अभी क्या पढ़ना, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री एवं उसको प्रमाणित करना है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो भोजन बनाता कैसे, जल द्वारा जल एवं वायुमंडल से पत्ती, मुख्य रूप से पत्ती द्वारा ही, पत्ती के रंध्र द्वारा क्या होता है, CO2 ग्रहण करता है और इसमें जब प्रकाश पड़ता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, भोजन किसको बोला गया, इसमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। इस प्रक्रिया पूरे प्रक्रिया क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री बोले या कच्ची सामग्री बोले, क्या क्या बोलोगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, नहीं जरूरी नहीं, क्लोरोफिल, उसके बाद CO2, H2O। क्लोरोफिल में इसी का दूसरा नाम क्या है, पर्णहरित, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी जब किसी भी पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होगा, ये चारों होना चाहिए, आवश्यक। यहाँ अगर एक भी नहीं रहेगा फिर उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। यानी ये हो गया प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री। आप जानते हैं कि यानी प्रमाणित करना, प्रमाणित करें कि पेड़ पौधे में मतलब किसी भी प्रकार प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। अब इसका जब हम यहाँ प्रमाणित करने नंबर में सबसे पहले क्या करना है, इसका यानी एक गमले में लगा हुआ पौधा में, कोई भी हो सकता है पौधा, गमले में हम ले सकते हैं, गमला में लगा, उसके बाद इसमें क्लिप हुआ कागज, काला कागज, काला कागज क्यों लेते हैं, क्योंकि अवशोषित कर लेता काला पदार्थ या काला कपड़ा कुछ भी ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को अवशोषित करता है मतलब जैसे मान लो ये सतह है, अगर इस सतह पर काला कागज ऐसे रख दे, ये क्या करेगा, जितना प्रकाश आएगा या अधिकतर क्या करेगा, कोशिश करेगा प्रकाश नीचे सतह तक नहीं पहुंचे, ये अपने में अवशोषित कर लेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं, काला कागज। उसके बाद आयोडीन का घोल, अल्कोहल, आयोडीन घोल व अल्कोहल, इतना चीज ले लिए। गमला में लगा पौधा, वो काला कागज, आयोडीन घोल व अल्कोहल। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जांच क्या करना है, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें इस गमले के पौधे क्या करेंगे, 2 से 3 दिन अंधेरे, जब 2 से 3 दिन अंधेरे कमरे में रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। तो उसमें पहले से जो बना भोजन होगा वो यानी इस उस भोजन क्या होगा, यानी उस भोजन का उपयोग करेगा। जब उस भोजन का उपयोग करेगा तो उसमें भोजन किस रूप में जमा रहता है, स्टार्च। 2 से 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद स्टार्च क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में बच सकता है। अधिकतर क्या होगा, मानो तो 99.99% खत्म। अब तुमको ये याद रखना 99.99% बताए। 2 से 3 दिन रखने के बाद स्टार्च खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, उसको अंधेरे कमरे से निकाल कर इसको क्या करेंगे, नहीं तोड़ना नहीं, जब तोड़िए तो सूखी सफेद तब इसमें जैसे पत्ती है, इस पत्ती क्या करेंगे, धूप में रखेंगे, कैसे, काला कागज के माध्यम से इससे आधा भाग को क्या करेंगे, यहाँ ढक देंगे। इतना ढक कर इसको क्या करेंगे, 3 से 4 घंटा धूप में रखेंगे। जब 3 से 4 घंटा धूप में रखेंगे और इसमें जो मिट्टी भी रहेगा ना, मिट्टी रहेगा और इस मिट्टी में पानी भी डालना है। इसमें नमी पानी तो मिल रहा है, इसमें क्या करते हैं हम
जब धूप में रखते हैं तो क्या होता है, धूप में 3 से 4 घंटा रखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, इसको गर्म पानी से क्या करते हैं, धो लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या अल्कोहल होता है, यानी गर्म पानी में मिला हुआ अल्कोहल में इस पत्ती को क्या करते हैं, डाल देते हैं। जैसे उसमें धोते हैं तो ये, और अल्कोहल का कार्य क्या है, अल्कोहल क्या करता है, क्लोरोफिल को नष्ट करता है, मतलब घुला लेता है। मतलब इसमें जितना क्लोरोफिल होता है लगभग ये क्या करता है, सबको अपने में मिला मतलब वो इन पत्ती से क्या होता है, क्लोरोफिल निकल जाता है, अल्कोहल में मिल जाता है। अब जो पत्ती बचा, अब देखो इसको जो पानी में डाला गया सही, कागज सही, क्या क्लिप लगा हुआ सही, 3 से 4 घंटा रखने के बाद क्लिप खोल दिया गया, फिर पत्ती को तोड़कर क्या किया गया, अल्कोहल यानी गर्म पानी में जो क्या किया, इस पत्ती को डाला गया। अब उसमें अल्कोहल होने के कारण इसमें जितना क्लोरोफिल था सब क्या हो गया, अल्कोहल में घुल, यानी पत्ती से बाहर निकल गया। अब इसको अच्छा साफ करके आयोडीन का घोल इस पर डाला, इस पत्ती पर। जब आयोडीन का घोल डाला इस पर, देखा कि जो भाग ढका हुआ था उसका रंग सफेद हो गया, और जो ढका हुआ नहीं था उसका रंग काला नीला रहे या नीला काला रहे, काला हुआ नीला हो गया। अब इससे प्रमाणित हुआ क्या कि अब ये जैसे कि आयोडीन डाले, और एक प्रक्रिया था, आयोडीन जब स्टार्च से क्या करता है, रिएक्शन करता है तो रंग कैसा बन जाता है। और आयोडीन घोल का वास्तविक रंग क्या होता है, भूरा होता है। आयोडीन घोल का वास्तविक रंग क्या होता है, भूरा होता है। तो इस भाग का क्या हो गया, काला नीला रंग, इसका सफेद। जिस भाग का सफेद रंग हुआ उसमें क्या नहीं, उसमें क्या हुआ, प्रकाश नहीं पहुंच पाया, अर्थात क्या था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। अब ये भी तो मानेंगे ठीक, अगर ये चारों हैं इसमें हमको कैसे पता चला कि प्रकाश की कमी नहीं होगा, तो उसका भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखो, अगर ये गमले हैं, इसमें मिट्टी है, जड़ रहा है, जब इसमें पानी डालते जड़ द्वारा तो इसमें पानी जा ही रहा है। जब पानी यहाँ तक जाएगा, ऊपर से ढका है पत्ती के माध्यम से, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा जल, यानी जल इसमें मिल रहा है। और जब ये वायुमंडल में है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगा ही, अब यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसमें गए तो इसके माध्यम से यहाँ तक आ सकता है। इसमें क्या हो रहा है, तुम्हें CO2 भी मिल ही रहा है। अब नहीं CO2 मिल रहा है, उसके बाद इसमें तो जल, CO2 और क्लोरोफिल। जब पत्ती अगर कुछ माध्यम उसका हरा है तो उसमें क्लोरोफिल होगा ही, और 3 से 4 घंटा भी धूप में रहा तो उसके कारण भी क्या क्लोरोफिल इसमें रहेगा। ये समझ में क्लोरोफिल कैसे रहेगा। अब ये देखते हैं सूर्य का प्रकाश रहेगा या नहीं। सूर्य का प्रकाश तो यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो ये भाग ढका हुआ है, किस कपड़े से, काला कागज अधिकतर क्या करते हो, अपने में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। और इसमें जब ये क्या कहते हैं, देखा गया जो ढका हुआ भाग क्या हो गया, सफेद। और देखा गया मतलब अगर प्रकाश के कारण ये नहीं होती, पूर्ण सफेद होना चाहिए था। ये ढका हुआ भाग ही सफेद क्यों है, इससे निष्कर्ष निकला ढका हुआ भाग सफेद होने के कारण को वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंची। अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश समझ में आ गया। अगर तुमको पूछा जाए आयोडीन का घोल जब स्टार्च से रिएक्ट करता है कैसा रंग बनता है, अब किस पर आते हैं, इस पर क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में भी क्या होता है, संश्लेषण, यही प्रक्रिया होता है सब, बस थोड़ा सा। चलो ये हो गया। अब ये इसमें सबसे पहले गमले में लगा कौन सा पौधा रखना है, गमला में लगा क्रोटन का पौधा। क्रोटन का पौधा क्यों लेते हैं, इसमें ज्यादा हरित लगा। ये मतलब ये क्या होता है, इसका पत्ता गाढ़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है, जिसके कारण क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा पाता है। और इसमें यह पत्ता कई रंग के होते हैं, इसमें कई तुम्हारा थोड़ा लाल, गुलाबी और पीला सब भी होता है। और तुम जानते हो कि हरा रंग को छोड़कर और किसी रंग में
उतना क्लोरोफिल की मात्रा नहीं पाया जाता है। ये कहीं रहता है नहीं पाता, लेकिन कहीं कहीं अगर उसका थोड़ा हरा भाग उसमें है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पीला हो गया उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। अब वो भी क्लोरोफिल नहीं होगा, इसलिए भी क्रोटन का पौधा है। एक तो जहाँ हरा भाग होता है गाढ़ा तो वहाँ अधिक क्लोरोफिल पाया जाता है, और जहाँ हरा भाग नहीं तो वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है या तो बहुत कम पाया जाता है, इसलिए किसका पौधा होता है? क्रोटन का पौधा। उसके बाद इसमें क्या लेते हैं तुम लोग? दूसरा आयोडीन का घोल व अल्कोहल। आयोडीन का अल्कोहल इतना ही, और कुछ होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। चलो इसमें भी क्या करते हैं, क्रोटन के पौधा को 10 से 3 दिन क्या करते हैं? अंधेरे कमरे में रखते हैं। अंधेरे कमरे में क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये स्टार्च रहित होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? स्टार्च रहित, यानी जो भोजन बचा हुआ होगा वो सब क्या होगा? खत्म। यानी इसमें इसको ऊर्जा, पौधे को ऊर्जा देने में सब खत्म हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? 2 से 3 दिन अंधेरे कमरे में। अब जब 2 से 3 दिन अंधेरे कमरे में रखा जाए तो इसमें जितना क्या होगा? स्टार्च यानी पहले से जमा भोजन सब खत्म हो जाएगा। यदि स्टार्च खत्म, अगर पूछा जाए यानी अंधेरे कमरे में पौधे को क्यों रखा था, क्या बोलोगे? स्टार्च खत्म करने के लिए। स्टार्च खत्म हो गया, अब अंधेरे से निकाल के क्या करेंगे? 3 से 4 घंटा धूप में रखेंगे। धूप में रखेंगे 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा धूप में रखने के बाद क्या करेंगे? फिर इसको अल्कोहल वाले घोल में डालेंगे। तो इस पत्ती को जब पूरे गमले को नहीं दे देना है। तो क्या करें इसको? अब इसमें देखते हैं क्या एक रंग का ये होता ना है, कई रंग मतलब मुख्य रूप से हरा होता है, लेकिन उसमें और सब रंग भी होता है, थोड़ा पीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। तो ये देखते हैं जहाँ पर थोड़ा मान लो पीला था, लाल था रंग, वहाँ क्या देख रहे हैं? जहाँ पर पहले से हरा भाग था वहाँ पर क्या हो जा रहा है? काला व नीला रंग। काला व नीला रंग। जहाँ पर दूसरा रंग था अर्थात जहाँ पर स्टार्च नहीं था वहाँ क्या हो गया? चितकबरा सफेद रंग। चितकबरा समझते हो? चितकबरा सफेद। अब देखो अगर पहले से स्टार्च जिसमें कुछ मात्रा में था तो वो तो खत्म ही हो गया। अब 3 से 4 घंटा जब धूप में रखा गया तो जरूरी नहीं है कि 3 से 4 घंटा में सभी भाग में तुरंत बन ही जाएगा क्लोरोफिल। तो कहीं पर बना, लेकिन जहाँ पर इसका रंग क्या था? हरा नहीं था, या तो वहाँ कम बना या तो बना ही नहीं। अगर वो भी बना फिर क्या हो गया? वो जब अल्कोहल के घोल में डाला गया तो उससे सब क्या हुआ? क्लोरोफिल बाहर हो गया। क्लोरोफिल बाहर हो गया। अब इसको क्या किए? अब इस पत्ती को इस पे आयोडीन का छिड़काव किया। आयोडीन का छिड़काव किया। क्या देखता है? इसका कहीं भाग काला नीला और कुछ भाग चितकबरा सफेद हो गया। उससे निष्कर्ष निकाला जो भाग काला नीला हो गया इसका मतलब वहाँ स्टार्च था, जो भाग चितकबरा सफेद हो गया वहाँ पर स्टार्च नहीं था। तो किसके कारण? जब स्टार्च नहीं था इसके मतलब उस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने का कारण इस चारों में से कोई तो होगा। तो देखते हैं कहते इसमें सबसे पहले अगर यहाँ पे पानी जाएगा, वायुमंडल से CO2 भी, प्रकाश भी, अब बच क्या रहा है? जब ये तीनों हो गया तो क्लोरोफिल के ही कारण तब हुआ होगा ऐसा। इसलिए क्या बोलते हैं? अतः यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए समझ में आ रहा है? जब आयोडीन में डाले थे तब सब क्लोरोफिल के खींचिए लेते हैं। आयोडीन में अल्कोहल लमसम वो सब क्लोरोफिल को खींच लेता, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर सब खींच ले पूरी तरह थोड़े खींच ले। आज पूरी तरह से धूप में कैसे लगता? धूप में धूप में क्यों रखें? देखो पहले इसको जब अंधेरा में रखा गया तो स्टार्च खत्म हो गया। अब वो स्टार्च बनने के लिए उसमें फिर से रखते हैं, धूप में रखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करे और फिर से स्टार्च बने। अब वो जो स्टार्च बना क्लोरोफिल उसमें है, अब उसको खत्म करते क्या? घोल में डालकर। फिर घोल में डालने के बाद तुरंत फिर फ्रैक्शन करते हैं, ये वाला आयोडीन का घोल डालकर।
समझ में 3 से 4 घंटा जितना वो जो 3 से 4 घंटा में स्टार्च बनलो उतना वो निकलिए वही तुमको बता रही जरूरत पूरे निकल जाएगी बात ये नहीं बोल रहे हैं तुम इसको 10 घंटा नहीं रखेगा कुछ देर रखेगा कुछ मात्रा होगा ना इसका ये तो नहीं बोल रहे कि हाँ भी जैसे अंधेरे में रखे जाएगा तो पूरा है पूरा का पूरा स्टार्च खत्म हो जाएगा या 3 से 4 घंटा में कितना बनेगा ज़्यादा तो बनेगा नहीं अगर जितना भी बनेगा फिर इसको जब किस में रखा जाएगा ये अल्कोहल के घोल में इस पत्ती को डाला जाएगा फिर इससे क्या होगा इसमें स्टार्च नहीं है क्या होगा इसका क्लोरोफिल खत्म क्लोरोफिल तो खत्म हो गया लेकिन स्टार्च और क्लोरोफिल दोनों क्या है ये बता दो नहीं अलग अलग है ना स्टार्च है जो क्लोरोफिल को जो भोजन बनता है और क्लोरोफिल क्या है प्रकाश संश्लेषण में उसमें जो हरा वर्णक है वो है क्लोरोफिल अब ये क्लोरोफिल को थोड़े नष्ट करता है अल्कोहल किसको नष्ट करता है स्टार्च को नष्ट किया अब जहाँ पर थोड़ा क्लोरोफिल है ना वहाँ पर कुछ मात्रा में सकते स्टार्च बचा हो थोड़ा भी होगा अगर थोड़ा भी होगा तो जहाँ अगर थोड़ा भी मान लो इस भाग में थोड़ा स्टार्च है अगर यहाँ पर आयोडीन का घोल पड़ेगा तो इसका रंग ना होगा काला नीला तो जितना अगर थोड़ा भी उसमें बचा होता है ये स्टार्च तो उसका रंग काला नीला जहाँ पर मान लो पहले से उसका रंगे हैं दूसरे जैसा पीला नीला या पीला गुलाबी यानी हरा ना है तो उसमें तो पहले से स्टार्च बनवे नहीं करेगा जब स्टार्च नहीं बनेगा तो उसका रंग तो सफेद ही होगा अब आया समझ आगे क्या है CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 का होना अति आवश्यक है समझ में ना आ रहा है सबको चलो CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 का होना अति आवश्यक है प्रमाणित करें तो इसमें सबसे पहले क्या लोगे गमले में लगा पौधा गमला में लगा पौधा उसके बाद ये कॉर्क ले सकते हो और उससे पहले मैंने इसमें क्या लेना है गमले में लगा पौधा KOH का घोल भी लेते हैं KOH KOH का घोल इसका मतलब ग्रीस भी लेते हैं अल्कोहल भी ना हाँ अल्कोहल अब ये डालेंगे उधर तब KOH का घोल उसके बाद कॉर्क कॉर्क प्लस ग्रीस ग्रीस कॉर्क क्या है पता नहीं कॉर्क वो ग्रीस ग्रीस क्या करते हैं वायु को अंदर जाने देता वायु से अभिक्रिया किसी पदार्थ पे नहीं होने देता नहीं। अगर किसी भी अगर लोहे के पदार्थ पर ग्रीस डाल जाए तो क्या करता है उसमें जल में लगने अब ये जरूरी नहीं कि नहीं लगेगा हमेशा लगेगा। उसमें जितना क्षमता होगा उतना तक क्या करेगा वायु को रोक के रखेगा और चौथा में क्या होगा तुम्हारा अल्कोहल अल्कोहल को 5 लोग डिब्बा अन्य वो डिब्बा सब जरूरी नहीं लिख सकता है आयोडीन का घोल अल्कोहल वो बीकर इसमें बिकर भी लेना है तब है जब KOH का घोल डालना है KOH का घोल हाँ को- उसी में बीकर का बीकर चलो हो गया घोल से भरा जोरेंग वाला हाँ, हो गया। नहीं वो सब जरूर ठीक है हो गया है। चलो तब वो ये देखिए बोतल जोरेंग वाला अब ठीक है ना और कुछ लिखने इसमें नहीं हो गया तो सबसे पहले गमले में लगा पौधा क्या करेगा 36 से 48 घंटा अब ये नहीं है कि हम 36 से 48 लिखे हैं तुम अरे भी 2 से 3 दिन 2 से 3 दिन भी लिख सकते हो 1.5 से 2 दिन 1.5 से 2 दिन यानी 36 से 48 घंटा क्या करेंगे इसको अंधेरे कमरे में रखेंगे अब 36 से 48 घंटा अंधेरे कमरे में रखने से इसमें जो पहले से जमा भोजन होगा वो खत्म यानी स्टार्च खत्म हो जाएगा अब ये जब इसको बाहर करेंगे तो ना ऐसा नहीं होता है इसमें इसमें पत्ती एक यानी कि KOH के घोल में पत्ती को डाल के उसमें पहले अंधेरे में रखते हैं हाँ अंधेरे से निकालने के बाद क्या करते हैं बीकर ये हो गया इसके बाद यहाँ पर एक बीकर लेते हैं इस बीकर में क्या होना चाहिए KOH KOH का का घोल घोल अच्छा घोल चलो इसको बड़ा पत्ती बनाएंगे बड़ा नहीं यहीं पहुंचा देते हैं
पता है जी। कोई दिक्कत नहीं, वो तो मतलब तो दिमाग लगाते हैं। इसमें क्या होगा KOH का घोल भरा रहेगा। अब यहाँ पर क्या कि इस पत्ती को जो इसके माध्यम से क्या कि इसमें इस बोतल यानी बीकर में बोतल का प्रयोग करें, बोतल में डालें तो अब कुछ माध्यम हो सकता है, गैप तो कुछ रह सकता है ना ऊपर से। अगर यहाँ पर थोड़ा बाहर से वायु न जाए उसके लिए क्या करते हैं, ग्रीस अच्छा से देते हैं कि उसमें वायु अंदर ऊपर से ना जा सके बोतल। ढक्कन वही कॉर्क का ये ना है, ये कॉर्क लगाया, उस पे ग्रीस लगाया। कॉर्क है ये, उसी कॉर्क के माध्यम से क्या कि इसको पत्ती में उधर दिया। अब जो थोड़ा बचा क्षेत्र जिससे कि बाहर से वायु इसमें जा सके, उसको रोकने के लिए ग्रीस क्या कि का उसमें प्रयोग ग्रीस किए। अच्छा ग्रीस लगा दिए। जिससे उसमें वायु अंदर नहीं जा सके। जाए। अब जब ये करते तो उसके बाद क्या देखते हैं, यानी कुछ टाइम ऐसे रखने के बाद फिर इसको बाहर करते हैं। और KOH का घोल क्यों दिया पता है? KOH का घोल क्या करता है? हाँ, ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता डाइऑक्साइड है। को अवशोषित करता है। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। इसका कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण अवशोषित करता है। अब कुछ देर इसमें रखने के बाद इसको बाहर करते हैं। बाहर करने के बाद क्या करते हैं? अल्कोहल से पत्ती को धोते हैं। जिससे गला क्लोरोफिल गरम नष्ट हो जाए। हाँ वही हुआ है। अल्कोहल हमेशा गर्म जल में ही देगा, तभी प्रयोग होगा। यानी गर्म जल है उसमें अल्कोहल मिलाकर क्या करोगे, इस पत्ती को उसमें अल्कोहल में डाला। जब अल्कोहल यानी इस प्रक्रिया के बाद ना होगा, ये इस प्रक्रिया के बाद ये होगा। जब इसको अल्कोहल में डालोगे तो इसमें क्या अल्कोहल का कार्य क्या, क्लोरोफिल को अवशोषित कर लेना। इसमें जितना क्लोरोफिल होगा सब उसमें घोल में आ जाएगा, अल्कोहल के घोल में। इसमें अब जो बचा अल्कोहल के घोल से बाहर करने के बाद उस पर क्या करोगे, आयोडीन का घोल डालोगे, यानी आयोडीन का छिड़काव करोगे। जब आयोडीन का छिड़काव करोगे देखोगे इसमें क्या, जो भाग इस बोतल में था ना उसका भाग हो जाता है पीला, और जो बोतल में नहीं था उसका भाग काला हुआ नीला। अतः क्या करता था प्रकाश, अब यहाँ कहीं इस पर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, अतः यहाँ क्या लिखते हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 का होना आवश्यक है। अब पॉइंट ये है कि हमको ये कैसे पता चला कि CO2 का ही कमी है, ये भी जरूरी है। अगर ये पौधा है इसमें अगर मिट्टी में नमी है, जल है तो जल द्वारा इसमें जल जाएगा, जल मिल गया। सूर्य का प्रकाश जरूरी है कि अगर तुम बोतल में रखोगे तो उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जाएगा। सूर्य का प्रकाश जाएगा। बीकर है। हाँ, बीकर मतलब शीशा जैसा होता है बोतल में आर पार दिखने वाला, उसमें प्रकाश चला जाएगा। जी चलो सूर्य प्रकाश आ गया। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कि नहीं, इसमें जो रंध्र होगा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ना। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा क्लास में बताया थे, क्या ग्रंथ सुनी बच्चा सा प्लीज दो है रे पेज पर लिखा है पेज ब्लॉग किसी का हानि का है जो कोनो पेज नाम दे कनबोर्ड मॉडर्न जल्दी काम कोई काम करना। यहाँ तक आएंगे, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब तुम्हारा पॉइंट है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इस पत्ती के टहनी में पत्ती के अंदर से तो जा सकता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। जा सकता है। यानी अगर ये ऐसे हैं, पिछले बार भी बताए थे, इसको ऐसे ढके हैं, तो समझ में आएगा इसमें तो ये पत्ती होगा ना, ये मान लो क्या है, ये कलम तुम्हारा क्या है, पत्ती है, और ये क्या है, ये मान लो ये पूरा ढक्कन है, बोतल है। अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इस माध्यम में तो इधर नहीं आएगा, तुम ये बता दो। अगर ये ऐसे है ना, अगर ये मान लो ये भाग तुम्हारा क्या है, बोतल में है,
और इस पर जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो इस पर इसके इस बगल से नहीं जा सकता है, इसके अंदर से तो इस पर आ सकता है यस ना, है इसके अंदर से। हाँ उसी तरह इसमें होता है पत्ती के अंदर से जाता है। ये नहीं बोलेगा कि जब यहाँ ये ढका हुआ है फिर इसमें आया कैसे बाहर से, अंदर से पत्ती के माध्यम से क्या जाता है उसमें यहाँ तक क्या पहुँचता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच रहा है नहीं यहाँ सब तो मिल ही रहा है, हाँ सब मिल रहा है, फिर प्रकाश संश्लेषण हुआ का है। देखो जल भी मिल ले रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल ही रहा है, और तुम्हारा ये क्या है, अगर ये पदार्थ अगर सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट है, क्लोरोफिल भी तो होगा ही, क्लोरोफिल भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें जा ही रहा है। अच्छा फिर क्या कारण है जिस कारण पीला हो गया? अभी हम देखते हैं कि ये ध्यान रखने इसमें क्या हम रखे हैं, KOH का घोल का कार्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसमें कारण क्या देखा, ये सब तो मिल रहा है लेकिन ये KOH घोल के कारण इसमें जितना CO2 जा रहा होगा ना, ये सब क्या कर रहा होगा इस पे अवशोषण, इसलिए इस भाग का रंग कैसा हो गया, पीला। अब इसमें तुम्हारा ये है सब का रंग हो रहा था सफेद, इसका रंग पीला क्यों हुआ? बस सब में देखना, सब में कार्बन डाइऑक्साइड था ना, इसमें स्टार्च के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है, पीला। यानी इस भाग में क्या हुआ, स्टार्च का निर्माण हुआ ही नहीं। यहाँ पर स्टार्च प्रकाश संश्लेषण होगा तभी ना स्टार्च का निर्माण होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए चारों होना जरूरी है। इस पूरे भाग में ये चार हो, लेकिन इस भाग में भी ये CO2 है, लेकिन जैसे CO2 इसमें जाता है सब यही अवशोषित कर लेते हैं। इस भाग में कमी है, जब कमी है तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो स्टार्च का निर्माण होगा नहीं। और ये जानते हैं जहाँ पर स्टार्च नहीं होगा, अगर वहाँ पर आयोडीन का घोल डालेंगे तो कैसा रंग हो जाएगा, सफेद, लेकिन यहाँ पर CO2 भी नहीं है, इसलिए इस कारण कैसा हो जाता है, पीला। अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 का होना आवश्यक है। अब जल में जितना कुछ है ना, जल में भी सब यही प्रक्रिया करना है सर। तुम्हारा लगभग पांचों में यही प्रक्रिया, बस समझना है कहाँ पर क्या होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अब H2O का अब इसमें क्या करेंगे, फिर से गमले में लगा पौधा, गमला में लगा पौधा, ये गमला में लगा पौधा है, नहीं लेगा नहीं, उसमें O2 मुक्त होता है, उसको तुम्हारा रट्टा मार का आदत ही होता है। पहले क्वेश्चन क्या जन्म बताया, हाँ, फिर जल पौधा क्या करना है, नहीं इसमें नहीं, जल पौधा लगे तो उसमें पहले से भी उसको जल में रखो, फिर से दिखा O2 जब मुक्त O2 लाइन, हाँ, गमला में लगा पौधा, और इसमें क्या होगा, और वही सब अल्कोहल, अल्कोहल, आयोडीन, किसी बोला है CO2 लेगा, यानी अलग से उसमें CO2 डालेगा। वो दे मैंने बेकार। अब जो घटेगा वो बाद में पता चलेगा, तो हम लिखेंगे। अभी फिलहाल में गमला में लगा पौधा, अल्कोहल और आयोडीन। अब इस गमले में लगे पौधे दिक्कत है, छोड़ो अंदे, तुमको एक्स्ट्रा लिखना है 20 तक लिख देना। गमला में लगा पौधा लिए, इसको क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे, 2 से 3 दिन अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं, स्टार्च खत्म, स्टार्च खत्म, फिर इसको क्या करें अंधेरे, और ये अंधेरे कमरे में जो रखे इसमें क्या करेंगे, जल भी हम नहीं देंगे, इसमें यानी पानी नहीं देंगे। फिर जब उसको निकालेंगे वहाँ 2 से 3 दिन के बाद, फिर धूप में रखेंगे, उस टाइम भी क्या करेंगे, इसमें पानी नहीं देंगे, यानी इस मिट्टी में क्या रहना चाहिए, नमी की मात्रा नहीं रहना चाहिए, अगर नमी नहीं रहेगा फिर इसमें क्या देखते हैं, इसको जैसे गमला का पौधा इधर ये पत्ती है, अब इस पत्ती क्या स्टार्च इसका खत्म हो गया। अब इसको क्या 3 से 4 घंटा धूप में रखेंगे, 2 से 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद स्टार्च खत्म, उसके बाद 3 से 4 घंटा धूप में रखेंगे। धूप में क्यों रखते हैं, प्रकाश संश्लेषण हो इसलिए। अब इसमें क्या करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान देते हैं, जिस दिन से इसको क्या किया है
अंधेरे कमरे इसमें ना जल दे रहे हैं और जब धूप में रखे उस टाइम भी जल नहीं दे, और इसमें इस मिट्टी में क्या है, नमी की खत्म हो मात्रा गया। नहीं है, नमी की मात्रा नहीं है। जब नमी नहीं है तो इसमें फिर क्या देखते हैं, ये प्रक्रिया हो गया, 3 से 4 घंटा धूप में रखा गया। अब धूप में रखने के बाद इस पत्ती को फिर क्या किया गया, अल्कोहल के घोल में डाला गया। जब अल्कोहल के घोल में डाला गया, अगर पहले से जितना अगर कुछ मात्रा में इसमें क्या है, स्टार्च बचा हुआ तो क्या होगा, इसमें अगर क्लोरोफिल होगा तो वो घुल जाएगा। अगर इसमें इस पत्ती में मान लो पहले 3 से 4 घंटा रखा धूप में, और उससे पहले अंधेरे में स्टार्च खत्म हो गया, अगर कुछ मात्रा में स्टार्च बचा हुआ है, फिर इसको 3 से 4 घंटा धूप में रखा। धूप में रखने के बाद फिर इस पत्ती को तोड़ कर क्या अल्कोहल के घोल में डाला। अब उस अल्कोहल के घोल में डालने से फिर क्या देखते हो, इसमें देखते हैं इसका रंग कैसा हो जाता है, इसमें सफेद। सफेद। हाँ, अल्कोहल में डालने के बाद फिर आयोडीन भी डालते हैं इसमें। आयोडीन डालने से क्या देखते हैं, कुछ भाग सफेद और कुछ भाग काला नीला, कुछ भाग सफेद हो गया और कुछ भाग काला नीला, काला नीला। अब यहाँ पर आता है इसके जैसे कुछ भाग सफेद और कुछ भाग काला नीला, अतः जिस भाग जो भाग सफेद हो गया उसमें जल की मात्रा नहीं है, तो उतना नहीं लिखना, सीधे लिख सकता था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल आवश्यक है। अब वो समझेंगे कि यहाँ जल का ही कमी है। अब सबसे पहले इसमें, और यहाँ पर तुमको ये इसमें सबसे पहले अगर ये सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा है, जब देखो अंधेरे में रखने के बाद धूप में रखा, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है ना, उसमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, क्लोरोफिल तो होगा ही, अगर कुछ भाग उसका क्लोरोफिल होगा, उसके बाद तुम्हारा CO2 भी मिलेगा ही, क्योंकि देखो 3 मिल रहा है। अब तुम्हारा अगर है कुछ मात्रा में, चलो O2 ये क्या है, H2O भी मिल रहा है। अगर H2O भी मिल रहा है इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। अगर तुमको लग रहा है कि कैसे डायरेक्ट पता चल गया जल नहीं मिल रहा, अगर कुछ चलो तुमको लगता है मिल रहा है, चलो मानते सूर्य का प्रकाश हो रहा है, डायरेक्ट पता चल रहा है, CO2 भी क्लोरोफिल भी। अब तुमको एक कंफ्यूजन है जल, इसमें अगर कुछ ना मिले तुमको लग रहा है हाँ H2O भी जा सकता है, चलो मान लेते हैं अगर जा रहा है, चारों चीज मिल रहा है, फिर इसमें प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। फिर इसमें पूरा भाग यानी लगभग भाग का काला नीला होना चाहिए, कुछ भाग ही थोड़ा सा सफेद होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, अधिकतर भाग सफेद हो जाता है और कुछ भाग काला नीला। यानी जब कुछ भाग काला नीला तो इसमें इसका मतलब इस चारों में से कुछ तो कमी होगा, कुछ कमी होगा। सूर्य का प्रकाश देखो डायरेक्टली मिल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगा अगर वो वायुमंडल में है। अब रहा ये क्लोरोफिल भी होगा, अब रहा H2O। और ये पहले बोल दिया इसमें मिट्टी में क्या नमी की मात्रा नहीं होगा, इसका मतलब क्या पता चलता है, इसमें नमी की मात्रा नहीं था, अतः इसमें जल नहीं गया। उसके कारण क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुआ, जिसके कारण ऐसा होता था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल का होना अति आवश्यक है। आया समझ में? अब तुम्हारा एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे O2 मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये सिद्ध करना है। जल तक हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं, ये क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। प्रमाणित नहीं रे, छोड़ते हैं, ग्रहण नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, O2 छोड़ते हैं, ये प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसमें गमले में लगा पौधा, गमले में लगाने जलीय पौधा, भैया हाइड्रेलिक जलकुंभी कहे छी नहीं दूसरा जलकुंभी को बोला जाता है, कौन सी बोलता है, बांग्लादेश के से कुछ कहाँ ये आतंक बोला जाता है इसको, लेकिन दिमाग से कहाँ कहाँ आतंक बोला जाता है, ये ऐसे होता है बहुत क्वेश्चन, लेकिन भूल गए तो ना होगा ये सोशल साइंस में। चलो इसमें क्या करेंगे, जलीय पौधा लेंगे, जलीय पौधा कोई भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रिला।
और तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। याद रखना। जल ये पौधा हाइड्रोला लिया, उसके बाद क्या करते हैं? बीकर, परखनली, बीकर हुआ, परखनली। चलो उसके बाद इसमें इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। वो भी लिखना है कि जल तो रहबे करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें अल्कोहल सब का होना जरूरी है नहीं। यानी जलीय पौधा मुख्य रूप से कोई भी जलीय पौधा ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन लेते हैं क्यों? एक मतलब वैसे तो जल में जितने पौधा रहते हैं कौन ले सकते हैं, सही से प्रक्रिया हो सके इसलिए हाइड्रोजन। बीकर और परखनली ये क्या है? एक तरह से अपने भाषा में डिब्बा बोल सकते हैं जिसमें पानी रखेंगे लेकिन वो शीशा बड़ा आर पार दिखे। उसके बाद NaCO3 का घोल में मिलाते हैं उस पानी में, ये यौगिक है ना। ये लेने के बाद क्या करते हैं? ये पूरा दिखता है। सब बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना इन सब का डायग्राम अच्छा बनेगा। उसमें 1 घंटा लगेगा ना। कोई बात नहीं, एक तो घंटा जितना में चलो जैसा भी बनाते हैं है ना? इसमें जल। नहीं हो गया जैसा है प्लस की कीप और क्या लेते हैं तुम्हारा? बीकर परखनली हुआ। अच्छा यहाँ लिख सकते हैं बीकर हुआ, परखनली हुआ, जी कीप। नहीं सर। ऐसा नहीं, बीकर परखनली हुआ, कीप। ये ओके अच्छा नहीं लगा। आज कोई बात नहीं, छोड़ो। तुम अपने कॉपी में अच्छा साफ में ठीक इतना नहीं करना। ये क्या है? बीकर। अच्छा ये बोलते हैं बीकर किसको मानोगे, परखनली किसको मानोगे? इसमें बीकर बीकर वो है ना। बड़ा होगा, जो बड़ा उसको बीकर, जो छोटा उसको परखनली। अब ये क्या चाहिए? इसके बाद इसमें क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन वाले पौधे को यानी इसमें पहले बार 2 से 3 भाग, 2/3 भाग पानी इसमें भर देंगे। इसमें उसके बाद इसमें NaCO3 का चलो बाहर NaCO3 इसमें क्या करेंगे? मिला देंगे पानी में। अब उसके बाद इस पौधा क्या करेंगे? कीप से ढक दे। कीप तुम सब ठीक से बनाना। ये क्या है? कीप। इन्हें बोलना है स्ट्रक्चर कीप जैसा नहीं लग रहा है, तुम अच्छा से बनाना ठीक। बस क्या है कीप। उसके बाद इसको क्या करेंगे? परखनली से क्या करेंगे? ढक देंगे। परखनली समझते हो ना? इसलिए बाद में बताएंगे जब क्या हम खेलते हो रंग भरने वाला ये क्या है? परखनली। ये परखनली। अभी हम यह बात तुम्हारा NaCO3 इसमें क्यों देते हैं? इसमें देखो कार्बोनेट है ना। कार्बोनेट टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बोनेट टूट कर इसमें क्या करते हैं? इस जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिक करते हैं। अब ये इसका इसमें देना क्या दर? जब इसमें पहले से पौधा कार्बन यानी क्रिया तेज करेगा। अगर पहले से जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वो मिल रहा है, अगर और अधिक अलग से दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगा, इसलिए धरते। अब इसमें 2 से 3 भाग क्या है? पानी जल। अब इसमें हम क्या देखते हैं? इसको ढकते भी हैं कि दिक्कत ना, उसमें अपना मन है, ढकना है ढक दो, नहीं तो छोड़ दो। अब इसमें क्या रखेंगे? कुछ टाइम बाद कि इसमें पानी का बुलबुला दिखता है। इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं ना? लग रहा है कि इससे कुछ छूटा हुआ नहीं। सूर्य का प्रकाश। चलो ये हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं? इस बीकर में देखते हैं यहाँ भी
ज्यादातर का देखो इसका टिप का कौन जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ज्यादातर यहाँ देखने को मिलता है क्या कि यहाँ पर पानी का बुलबुला बहुत अधिक हो रहा है। क्या पानी का बुलबुला। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाला, जो पानी का बुलबुला है ना, वो बुलबुला किसके कारण बन रहा है, ऑक्सीजन के कारण है। अतः बताया क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो समझ में आया, फिर से बताते। चलो इसको पहले लिखना कैसे है कि पहले क्या करेंगे, एक जलीय पौधा हाइड्रिला बीकर परखनली व कीप लेंगे एवं इसमें जो जल रहे उसमें क्या मिलाएंगे NaSO3। उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखना 2/3 भाग उस परख बीकर में जल लेंगे। अब इसको वो तो प्रक्रिया लिखने जैसा है ना, वो समझ। पहले जल लिए 2 से 3 भाग लेने के बाद इसको क्या करेंगे, हाइड्रिला पौधे को कीप से ढक देंगे, कीप से ढक देंगे। अब इस कीप में क्या करेंगे, परखनली ऐसे लगाएंगे पूरी तरह इसको ढक ले, यानी पानी इसके माध्यम से इधर भी ना आए। ठीक। अब जब इसमें परखनली है तो कुछ टाइम बाद इसमें परखनली लगाने के बाद क्या देखते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है, अधिक इसमें भी हो सकता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, लेकिन अधिक मात्रा में सही कहाँ दिखेगा, यहाँ पर क्या दिखता है, पानी का बुलबुला दिखता है। तो उससे निष्कर्ष निकला कि पानी का बुलबुला बन ही क्यों रहा है, क्यों बन रहा है, कुछ तो कारण होगा, किसके कारण बन रहा है, वही निष्कर्ष निकला। ये बुलबुला बन रहा है किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण ये जब प्रकाश संश्लेषण होता है इससे ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलने का कोशिश करता है। अच्छा, कोई भी गैस अगर कहीं पर आता है, जैसे पूरा अगर इसमें है तुम्हारा वो सिलेंडर है ना, अगर उसको तुम लीक कर दो, क्या एक ही जगह रहेगा, अगर उसको जगह मिलेगा तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वही होता है यहाँ, बाहर निकलने की कोशिश करते तो उसके निकल नहीं पाता, तो उसमें जो पानी होता है ना, पानी को साथ ऊपर लेके जाने में क्या होता है, बुलबुला जैसा बन जाता है। इसलिए बोला था क्या, ये क्या है, ऑक्सीजन, यानी ये जो पानी का बुलबुला वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ वो क्या है, पानी बुलबुला बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का कारण है, इसमें ऑक्सीजन के कारण बुलबुला बन रहा था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे O2 मुक्त करते हैं। कैसे पता चलेगा? हाँ, अब ये तुम्हारा है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये O2 ही है, CO2 है, नाइट्रोजन क्या है। जब इसको क्या करते हैं यहाँ पर, ये जैसे अब इसको अच्छा से एकत्रित करके इसमें नहीं करते हैं, तुमको लिखना तब ये जैसे हम इसके ऊपर थोड़ा क्या करते हैं, रास्ता बनते है, इसको ऊपर तक जोड़िए। पानी है यहीं तक, पानी यहीं तक है तो बुलबुला ऊपर थोड़े ना जाएगा, बुलबुला कहाँ दिखेगा, पानी तक ही। तो अब इसके ऊपर क्या क्या, लेकिन जो गैस होगा वो तो इससे बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या, एक माचिस जलाया, माचिस जैसे जलाया, जैसे देखा पहले जैसे जल रहा था ना, अब इसके सामने रखते हैं, कुछ अधिक इसका क्या होता है, फ्लेम अधिक वो जलने लगता है। इसका कारण क्या होता है, ये जल रहे हैं, जल रहते हैं, इस गैस के कारण ही जल रहे हैं। और निष्कर्ष निकल के हम जानते हैं गैस क्या होता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता है। अतः बताएंगे कि ये ऑक्सीजन ही है, मतलब इसका जलने का कारण क्या, ऑक्सीजन। अतः पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त करते हुए क्या है, ऑक्सीजन। समझ आ गया, इतना ही तुम्हारा हो रहा है खत्म। क्लोरोप्लास्ट का संरचना, प्रकाश अभिक्रिया और प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश, हाँ बता रहे हैं तुमको, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर है, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर रहता है, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर, ये सब बता दिए हैं और इसका समीकरण भी। अब इसमें तुम्हारा ये है कि जैसे कभी पर ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज, पौधे में ये होता क्या है, ग्लूकोज, स्टार्च एंड सुक्रोज। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या बनते जानते हो, भोजन, वो भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज। अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे में क्या बनते हैं, ग्लूकोज, यानी तुमको उसमें वर्ड दिख गया, बनता, बनता क्या है, ग्लूकोज। अब कहता है संग्रहित क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च में सुक्रोज। संग्रहित स्थानांतरण होता है, संग्रहित मतलब जमा, संग्रहित वर्ड उसमें होगा ना, जमा लिखा होगा, संग्रहित कुछ भी रहे तो क्या मारोगे, स्टार्च। यानी पेड़ पौधा में बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, और पेड़ पौधा में जमा भोजन किस रूप में रहता है, स्टार्च, और भोजन स्थानांतरण किस रूप में होता है, सुक्रोज। अब ये तुम्हारा यहाँ कुछ क्या होता है, स्थानांतरण। अभी स्थानांतरण क्या है, मतलब जैसे जब भोजन बना,
जब भोजन बना उस टाइम उसका जितना उपयोग है वो कर लेगा। अब जो भोजन बना वही ग्लूकोज क्या होगा, इकट्ठा होते जाएगा। और इस तीनों को शर्करा भी बोला था, जानते हो? तीनों के सम्मिलित रूप को नहीं, ग्लूकोज पूछे एक शर्करा है, स्टार्च पूछे एक शर्करा है, सुक्रोज पूछे एक शर्करा है। शर्करा का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। यहाँ सुक्रोज का अर्थ क्या है? अगर पूछे सुक्रोज क्या अर्थ, चलो वो अभी तो बताएंगे। शर्करा क्या, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये तीनों शर्करा है। अब ये है जैसे कि भोजन बना, अगर उसी टाइम पेड़ पौधे में वो भोजन यूज हो रहा है तो ग्लूकोज उतना में यूज हो जाएगा। अगर जो ग्लूकोज बच गया, अब सब ग्लूकोज एक जगह क्या होगा, इकट्ठा होगा। जब सब ग्लूकोज यानी कई ग्लूकोज, अब ये नहीं समझना एक दो ग्लूकोज, कहीं पर 280, इसका अणु 180 उतना पढ़ना। बस ये जानो क्या होता है ग्लूकोज, जब सभी ग्लूकोज एक इकट्ठा होता है क्या बनता है, स्टार्च। इन्हें पूछा जाए स्टार्च का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज के एक इकट्ठा होने, जब सभी ग्लूकोज एक इकट्ठा होता है तो क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। और ये सुक्रोज क्या होता है, यानी जानते जब यानी उसमें जब भोजन बन रहा है यानी रासायनिक प्रक्रिया कुछ होगा उसमें, जैसे हमारे शरीर या मानव जीव जंतु में अम्ल पाया जाता है उसमें भी तो कुछ होगा ना। उस क्रिया के कारण ये ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, किसमें, फ्रक्टोज। टूटता नहीं, बदल जाता है, किसमें, फ्रक्टोज। ग्लूकोज यानी पेड़ पौधे में जब ये ग्लूकोज बना ना पहले, इसमें कई रासायनिक प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, फ्रक्टोज में। किसमें, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है, C6H12O6। दोनों का सूत्र क्या होता है, समान है। बस ये कुछ रासायनिक प्रक्रिया होता है इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन सूत्र यही होता है। अब जो ये बना फ्रक्टोज, ये बना यानी ग्लूकोज बना, कुछ परिवर्तन होके फ्रक्टोज बना नहीं। अब जब इसको एक जगह से मिटाए, पहले की तो बहुत ज्यादा झंझट हो रहा है। अब ये ग्लूकोज बदला फ्रक्टोज में, और ये पहले से और ग्लूकोज और कुछ भाग फ्रक्टोज बदला। अब जब ये इसको भोजन के नहीं, मान लो पत्ती में बनता है ना भोजन, अब जरूरी है उसको तनाव में, तो तनाव में कैसे देंगे, इसे ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। अब ये सुक्रोज क्या होगा, जैसे ये बदला कुछ भाग फ्रक्टोज में कुछ भाग ग्लूकोज है। अब ये दोनों जब मिलेगा यानी एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु फ्रक्टोज तो बनता है सुक्रोज का एक अणु। एक अणु एक फ्रक्टोज, एक फ्रक्टोज का मतलब एक अणु फ्रक्टोज का और एक अणु ग्लूकोज का तो बनता है एक अणु ग्लूकोज। तो क्या बनता है, एक अणु सुक्रोज। यानी बोल सकते हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज जुड़ता है तो क्या बनता है, सुक्रोज। सुक्रोज बनता है। चलो, तो अब इस दोनों का सूत्र अथी करो। अच्छा, डायरेक्ट जुट जाएगा, उसमें भी तो कई क्रिया होगा, कुछ क्रिया कुछ रासायनिक प्रक्रिया होगा तभी न जुटेगा। ये थोड़े कि डायरेक्ट दोनों संपर्क में जुट जाएगा। इसका भी सूत्र क्या, C6H12, इसका भी C6H12। अब जब ये दोनों जुटता है तो इससे क्या होता है, जल बाहर होते हैं। क्या होता है, जल बाहर होते हैं। तो अब ये देखो, अगर ये इसका सूत्र C12H22O11। यानी ऐसे ये होना क्या है, चलो रुक जाओ, होना चाहिए C12H24O12। जब ये दोनों जुट रहे हैं तो क्या होगा, ये बनेगा। और अभी बताएं कि इससे क्या होता है, जल बाहर हो जाता है। जल बाहर, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इससे H2O घटा दो, H 2 घटेगा 22 बचेगा, ऑक्सीजन 12 में 1 घटेगा 11, यानी सुक्रोज का सूत्र ये होता है। आया समझ में? चलो अब तो ये हो गया। अच्छा, जीव जंतु में भी जानना किस रूप में जमा, किस रूप में स्थानांतरण। तो अभी बता दें, या पाचन क्रिया है तब बताएंगे, अभी तुरंत बता दें। चलो अभी फिलहाल बताते, अच्छा से समझाएंगे, अभी शॉर्ट में बता। तो ये पेड़ पौधा में अगर तुमको कुछ क्वेश्चन है उसमें जब बनता क्या है, जैसे बनता वाला दिखा ग्लूकोज, जमा या संग्रहित स्टार्च, ये स्थानांतरण या परिवहन सुक्रोज। समझ आ गया ना? ऐसा है किसी को समझना है क्या क्या आप बोले कुछ कर देंगे, हम बोलो। ग्लूकोज और सुक्रोज केन होय छै, जेना ओकर सूत्र छै केन होय छै,
जब ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा ना स्टार्च बनेगा। एक के सूत्र होता है, एक के सूत्र होने से क्या हो गया? अच्छा तुम दोनों का अगर एक के नाम रख दिया जाए दोनों एक के हो जाओगे नहीं, बताओ तुम नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, जाओ ठीक है तुम्हारा। अगर पूछ रहे हैं कि जब इसका सूत्र यही होता है दोनों का सूत्र एक है तो फिर दोनों ग्लूकोज को मिला दो तो फिर तो ये सुक्रोज बन जाएगा ना। दोनों में अंतर है। अब दोनों में अंतर क्या हो, तुम्हारा इतना में है ना, बस इतना जानो, ये तुम्हारा क्या होता है, ये फ्रक्टोज ग्लूकोज से अधिक मीठा होता है। ये कार्बोहाइड्रेट चीनी का ही रूप है क्या? स्टार्च मतलब जमा संग्रहित में। हाँ जमा, जैसे बना ग्लूकोज वही ग्लूकोज अब भोजन जितना प्रयोग होना हो गया, अब जो बचा सब ग्लूकोज एक जगह के मिलता है, जैसे मिलता गया ढेर बन गया तो यही बन जाता है स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। संग्रहित, हाँ उसको यानी जमा एक जगह रहना रुकना संग्रहित नहीं करते हैं। फिर सुक्रोज जब ये ग्लूकोज में अगर कई रासायनिक प्रक्रिया होता है ना तो कुछ ग्लूकोज पूरे नहीं ग्लूकोज का कुछ भाग फ्रक्टोज बन जाता है, लेकिन इसका अनुसूत्र क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है। वो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे खास करके उसमें। हाँ ये कार्बन आ गए मुझके यौगिक, उसमें तुम ये अच्छा समझ जाओगे स्टार्च के बगल संग्रहित सुक्रोज की स्थानांतरित या परिवहन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं जहाँ भोजन की आवश्यकता होती है। चलो वो भी ठीक ठीक बताते हैं, परिवहन या स्थानांतरित। अब ये समझा सकते हैं, जैसे मान लो जब भोजन बना उस टाइम अगर उसको ऊर्जा का जरूरी है उसी कोशिका में तो इस रूप में हो जाएगा ग्लूकोज के रूप में। अगर अब मान लो जितना ग्लूकोज का जरूरी था उतना जितना उसको भोजन कर सकता था उतना उसको मिल गया। अब जो बचा भोजन तो उसमें बचा भोजन तो क्या होगा, इकट्ठा होगा तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज इकट्ठा होगा तो स्टार्च न बनेगा। यानी अगर पूछे स्टार्च का क्या बोलोगे, ग्लूकोज के समूह को क्या करता है, स्टार्च। ग्लूकोज आपस में जुट कर स्टार्च का निर्माण करते हैं। अगर इसी ग्लूकोज में कुछ रासायनिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है, ये फ्रक्टोज में बदल जाते हैं, लेकिन दोनों का अनुसूत्र क्या होता है, एक ही होता है। और सुक्रोज दोनों के एक एक अणु जुटने से ये बनता है सुक्रोज। अब है तुम्हारा ये पॉइंट कि सुक्रोज कब परिवहन होता है, कब जमा होता है, कब क्या होता है। ग्लूकोज जैसे भोजन बनाए तो ग्लूकोज हो गया। अब अगर उसको मान लो भोजन बना पत्ती में, भोजन करते हैं क्या हो रहा, ग्लूकोज यानी बना कहाँ पर, पत्ती में। क्या पत्ती में भोजन बना तो पत्ती के माध्यम से उसको पूरे शरीर में क्या मतलब वही उसी से कम चल जाएगा, जाना पड़ेगा। अब उसके पत्ती तक भोजन को पहुंचेगा कौन, इसी रूप में नहीं पहुंचेगा। तो ये चेंज होगा किसमें, सुक्रोज में। अब सुक्रोज में कैसे चेंज होगा वो बताइए, फिर से जरूरी है ना। सुक्रोज के रूप में क्या होगा, ये चेंज होगा, वहां तक पहुंचेगा। जब वहां तक पहुंचेगा फिर ये टूट जाएगा किसमें, सुक्रोज किससे बना, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। फिर वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद वो फ्रक्टोज क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। फिर उस ग्लूकोज के रूप में फिर उसका उपयोग हो जाएगा। वो उसी तरह फिर उसका उपयोग हो गया, यानी सुक्रोज पहुंचा ना कोशिका तक। अब ये सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये दोनों में टूट जाएगा। किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर कुछ टाइम बाद फ्रक्टोज क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा। फिर वही ग्लूकोज क्या हो जाएगा उसमें, यानी उसके ऊर्जा निर्माण में सहायक होगा, यानी भोजन बन जाएगा। भोजन तक पहुंचावे एक तरह से भैया फ्लोएम पहुंचाता है, लेकिन जाता इस रूप में है ये, यानी फ्लोएम जो भोजन पहुंचाता है किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। अब आया समझ, चलो ठीक है खत्म। हाँ बोले, मतलब दो ग्लूकोज के स्टार्च क्या नहीं रे कितना बार बता, हम बोले कि दो, हम बोले कि दो, इसमें बहुत अणु लगता है, ग्लूकोज का बहुत ज्यादा अणु लगता तो है। ये तो दो गो लेती है तो ग्लूकोज स्टार्च के निर्माण नहीं होगा, तो सुक्रोज के नहीं। अरे यार तुम समझ ये, तुम अगर ये सूत्र ले रहे हैं ना, इसको सूत्र हम बोल रहे हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज। तुम कह रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर है, ठीक आप तुम समझ नहीं रहे हैं। तो बता अगर तुम दोनों का नाम अगर एक हो जाए, दोनों एक हो जाओगे, बताओ नहीं ना होगा। तो वही बात है, तुम्हारा ये नाम सिर्फ है, इसका अनुसूत्र एक है। तुम अपने ये मान लो तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त, ठीक। अब दोनों का नाम है एक, तो क्या नाम एक होने से दोनों एक हो जाओगे, नहीं। ये बात है इसमें। अब तुम्हारा है कि जब ये दोनों, अब यहाँ ये फ्रक्टोज कुछ होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, कुछ नरम होते हैं, इससे ये क्या होता है, कुछ सरल होते हैं, और ये थोड़ा कठोर होता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर सुक्रोज का निर्माण, वो सुक्रोज नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ग्लूकोज।
ये तुम्हारा ग्लूकोज का कोई निश्चित अणु नहीं है कि एक एक अणु मिलकर स्टार्च बना देगा, दो दो अणु मिलकर स्टार्च नहीं है। वो डिपेंड कर रहा है कि बन कहाँ पर रहा है, ठीक, किस पदार्थ में बन रहा है, किस पौधे में कहाँ बन रहा है, उसकी आवश्यकता कितना होना चाहिए, उसके अनुसार से ग्लूकोज आपस में जुड़कर स्टार्च का निर्माण करते हैं। ठीक, अभी भी नहीं समझ में तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो अब तुम्हारा ये है ग्लाइकोज है। चलो यानी ये हो गया किस में, पेड़ पौधा में। अब जीव जंतु में थोड़ा बता देते हैं। चलो इसको पहले खत्म करने दो तब कुछ नहीं देखते। अच्छा, प्रकाश श्वसन के तुम्हारा ग्लूकोज के हमारे शरीर में बनता है, मानो तो बनता ही है। वो टूट के जैसे कि भोजन का उसका पाचन होने के बाद क्या करता है, वो टूटता है नहीं, अवशोषित है वो किस रूप में, ग्लूकोज। अब ये तुमको अगर समझ ना आए तो हम समझाएंगे। जैसे जानते हैं जैसे कि चावल रोटी इस सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या पूरे रोटी, अगर रोटी है तो उसमें पूरे में मतलब पूरे में कार्बोहाइड्रेट, वो रोटी कार्बोहाइड्रेट है नहीं, उसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वही जब भोजन करता है वही टूट कर क्या करता है, वही भोजन टूट कर क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाता है। वही कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है। अब ये नहीं बोलना सभी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट ऐसा अणु बना रहे, इतना कार्बोहाइड्रेट का ये अणु, कार्बन का छुआ, ये सब अणु जब एक में जुड़ता है क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो उस टाइम यानी अगर इसमें भी बोल सकते हो बनता क्या है, ग्लूकोज। जैसे किसमें बनता है ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज बनता है किस क्रिया के दौरान, अपचय के दौरान। वो सब ऐसे पूछा नहीं जाता है। अपचय मतलब क्या है, टूटता, भोजन ही टूटता है ना, इसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनता है। अब संग्रहित क्या होता है, इसमें देखा ग्लूकोज आपस में जुड़कर स्टार्च का निर्माण कर रहा है, इसमें भी ग्लूकोज जुड़ता है लेकिन स्टार्च नहीं, ग्लाइकोजन बनता है। जब बहुत ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं क्या बनता है, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के समूह के ग्लाइकोज। सीधा यही समझो, ये भी एक क्या है, स्टार्च ही है। बस पेड़ पौधा में इसका नाम दे दिया स्टार्च, जीव जंतु में इसका नाम दे दिया ग्लूकोज, यहाँ ग्लाइकोज है। अब फिर जब अब ये फिर टूटेगा किस में, ग्लूकोज में। फिर क्या ये संग्रहित, ये क्या किस रूप में जमा रहता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन जमा, फिर ये स्थानांतरित किस रूप में, ग्लूकोज के ही रूप में। यानी बनता भी ग्लूकोज, स्थानांतरित भी ग्लूकोज। बस ये जब सभी ग्लूकोज एक टाइम मिलता है तो क्या होता है, ग्लाइकोजन। इतना आगे समझ। भैया जब ग्लूकोज बने छे तो ओकरा ग्लाइकोजन कथि टूटे की जरूरत छै, डायरेक्ट पूरे का नहीं।